हेलो बच्चों। और आइए आज हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल हम लोगों ने एक वीडियो जो देखा था, वो वीडियो आपके इंग्लिश से रिलेटेड था। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हिंदी पे बेस्ड है कि आखिर सर जी हिंदी में क्या है, हिंदी में हमें क्या पढ़ना है। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग छोटे छोटे 3 टॉपिक को देखेंगे। अब वो छोटे छोटे 3 टॉपिक क्या है, पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है आपका रस। सेकंड टॉपिक हम लोग देखेंगे छंद। और उसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो देखेंगे अलंकार। मतलब हम लोग रस, छंद और अलंकार आज ये तीनों टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आने में आपको हिंदी का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आज आपको 3 वीडियो देखने को मिलेगा। तो पहले पार्ट में हम लोग रस, दूसरे पार्ट में छंद और तीसरे पार्ट में अलंकार डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से आपके इम्पॉर्टेंट रस हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो रस तैयार करना है वो आपको तैयार करना है श्रृंगार रस। ध्यान रखिएगा, आपको कॉपी पे लिख भी लेना है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है। तो आपको पहला श्रृंगार रस तैयार करना है। श्रृंगार रस के बाद आप हास्य रस तैयार करोगे। हास्य के बाद करुण रस। करुण रस के बाद आपको तैयार करना है वीर रस। वीर रस के बाद आप एक शांत रस। फिर से देख लेते हैं, शांत रस, वीर रस, हास्य, करुण और श्रृंगार। इतने सारे रस जो हैं हमें तैयार करने हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। और एग्ज़ाम्पल जो होगा वो आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्पल जो है ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ वही उदाहरण वहाँ पे लिखें। आप अगर कोई और उदाहरण आपने पढ़ा है हाई स्कूल में या फर्स्ट ईयर में तो आप उसे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो मैं जो बता रहा हूँ आप उसे लिख लेंगे, उसे आप बोर्ड में लिख सकते हैं। तो पहले आप ये ध्यान रखना है परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है। परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है, हमें ये 2 बातें ध्यान रखनी है, परिभाषा और उदाहरण। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले से, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या है। और सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि हर एक रस का कोई ना कोई भाव है ना। सभी रस का कोई ना कोई भाव होता है। उस भाव को आपको पता होना चाहिए कि वो भाव है क्या। जब आप भाव याद रखेंगे तभी आपका काम होगा। अगर भाव आपको याद नहीं होगा तो आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, भाव। तो एक से शुरू करते हैं। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव होता है रति, रति, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत रस का जो होता है निर्वेद, शांत का निर्वेद। वीर का अभी आपको बताया, वीर का उत्साह, करुण का शोक, हास्य का हास और श्रृंगार का रति। ये मेन पॉइंट है, इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं परिभाषा की, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या हुई। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। तो कभी श्रृंगार रस नहीं आता है, श्रृंगार रस के पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है करुण रस और एक होता है संयोग रस और एक होता है वियोग रस। संयोग और वियोग, संयोग और वियोग का क्या मतलब है, ऐसा मैं कह सकता हूँ ऐसी सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे नायक और नायिका का क्या होता है, नायक और नायिका के क्या होता है, मिलन होता है, संयोग होता है। मतलब संयोग में क्या होता है, संयोग काल में नायक और नायिका है ना के संयोग को हम श्रृंगार संयोग रस कहते हैं। और जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक इसी तरीके से वियोग, वियोग में मतलब जहाँ पे नायक और नायिका एक दूसरे से मिलने का अभाव रहता है, मतलब नायक और नायिका के एक दूसरे से मिलने का जहाँ पे अभाव रहता है वहाँ
वियोग रस होता है, वियोग श्रृंगार होता है, जिसका भी स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि श्रृंगार रस का उदाहरण क्या होगा और मतलब संयोग रस का उदाहरण क्या होगा और वियोग रस का उदाहरण क्या होगा, तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि श्रृंगार रस में दो जो हैं वो कौन कौन से, एक संयोग और एक वियोग। तो सबसे पहले संयोग का एग्जाम्पल सुनते हैं, उसके बाद वियोग का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहले संयोग। संयोग में देखिए, राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी से बहुत संयोग के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं ये नहीं कहता जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही करिए, एक नहीं कई सारे संयोग के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, संयोग और वियोग के। आपको जो सरल लगे आप उसे कवर अप करने की कोशिश कीजिए। मेन मुद्दा है आपको ये पता होना चाहिए कि संयोग का क्या है, वियोग का क्या है। मैं एक सरल सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन माँ करत हैं, नैनन ही सौ बात। ये एग्जाम्पल आपका श्रृंगार रस के संयोग में है, मतलब संयोग रस का एग्जाम्पल है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन माँ करत हैं, नैनुन ही सौ बात। ठीक, अब बात करते हैं वियोग की। वियोग का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। कितना छोटा सा है, फिर से देख लीजिए। एग्जाम शुरू कहाँ से करेंगे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। दो एग्जाम्पल हमने देखे, पहला संयोग, दूसरा वियोग। वियोग का एग्जाम्पल फिर से सुन लीजिए। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। यह आपका छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपका वियोग रस का है। संयोग और वियोग के बाद हमारा जो अगला है हास्य और करुण। करुण रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। मतलब कोई आपकी प्रिय वस्तु है या कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति किसी भी, तो मान के किसी प्रिय वस्तु के विनाश होने से आपके मन में जो करुण रस उत्पन्न होता है, जो शोक उत्पन्न होता है, वही करुण रस कहलाता है। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा। मणि खोए भुजंग सी जननी, पंसा फटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। नेक्स्ट बात करते हैं हास्य रस की। हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास्य होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी को सुनकर देखकर हमें हंसी आ जाए, उसे ही हास्य रस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तो कई हैं, लेकिन आपने एक एग्जाम्पल कई बार सुना होगा, शिव जी वाला। उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं दो एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, आप उसमें से कोई भी एक तैयार कर सकते हो। नाना वाहन नाना वेशा, विषे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना वेशा, विषे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु बाहू। ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल है और इसमें हास्य रस है। या फिर आप बिंद के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, इसको भी आप करुण रस हास्य रस में लिख सकते हैं। तो दोनों ही हास्य रस का है, इसमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, संयोग, वियोग। इसके बाद हमें पढ़ना है वीर रस। आइए वीर रस। वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है, अर्थात शत्रु की उन्नति पर या अत्याचार को मिटाने जैसे कार्य को करने का जो उत्साह हमारे मन में उमड़ता है,
उसकी पुष्टि होने पे, या फिर उसकी पुष्टि मतलब कहने का है वो निष्कर्ष हो जाने पे वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो वीर रस के भी कई सारे उदाहरण हैं। आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। सीधा सा उदाहरण है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। ये वीर रस का उदाहरण है जो आपको याद करना है। नेक्स्ट आते हैं शांत रस। शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, अर्थात संसार की सांसारिक मोहमाया है ना से विरक्त होकर के मतलब दूर हट करके जो हमारे मन में ज्ञान से निर्वेद वैराग्य उत्पन्न होता है उसे ही शांत रस कहते हैं। तो शांत रस के कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो बुक से भी ऑप्ट कर सकते हैं, बुक से, या फिर आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उससे भी, या फिर आप इसको आप नोट कर सकते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। एक बार आप इसे देखिए। उम्मीद है आप लोगों ने इतना रिवीजन किया होगा। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत सिंपल सी बात है। एक बार फास्ट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, हम लोगों ने पहले देखा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में हम लोगों ने दो देखे, एक संयोग और एक वियोग। जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ संयोग, और जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं वहाँ होता है वियोग। संयोग का हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा, वियोग का हमने एक एग्जाम्पल देखा। वियोग में मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था संयोग का श्रृंगार रस। संयोग रस में हम लोगों ने देखा, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवनमा करते हैं नैनू नहीं सो बात। उसके बाद हम लोगों ने पास दूसरा पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट का था करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव हमारा होता है शोक। मतलब शोक कब उत्पन्न होता है? आपकी प्रिय वस्तु आपसे दूर हो जाए, या फिर प्रिय व्यक्ति या वस्तु आपसे दूर हो जाए, ना मिले, तो उससे आपके मन में जो एक शोक उत्पन्न होता है उसी से करुण रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उसके बाद हाथ से रस था, किसी की विचित्र वेशभूषा को देख के, आकार को देख के, भाषा को देख करके हमारे मन में जो हंसी उत्पन्न होती है वही
हास्य रस होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, चाहे बिंद के वासे उदासी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या फिर नाना वाहन नाना वैसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पदकर को बहु बाहू। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग के पास आया वीर रस। वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है, मतलब शत्रु की उन्नति देख करके या फिर धर्म की दुर्गति या फिर अत्याचार को देख करके उसे मिटाने के लिए हमारे मन में जो भाव उमड़ता है, उत्साह उमड़ता है, उसी को वीर रस कहते हैं। इसका हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। इसके बाद हमारे पास आया था शांत रस। शांत रस मतलब जब जिसका स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है, संसार की मोह माया से दूर होकर परमात्मा की ज्ञान की पुष्टि होने पे, मतलब जब हमारे मन में ज्ञान नामक किरण उमड़ती है, उससे शांत रस की निष्पत्ति होती है, वैराग्य उत्पन्न होता है, उसे ही शांत रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, इसमें आपका शांत रस है, आप इसे कर सकते हैं। तो ये था आपका रस जो आपको तैयार करना है। उम्मीद है आप नोट्स बना लेंगे और इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको जो सरल लगे आप वो भी नोट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये रस आपको तैयार कर लेने हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।